नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today our session is RSA algorithm. What is RSA algorithm in cryptography? So basically RSA एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम है जिसको हम लोग असिमेट्रिक की के लिए यूज़ करते हैं. अब हम लोग असिमेट्रिक की से जानने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि एल्गोरिदम जो है RSA एल्गोरिदम वो किस चीज़ पर हम लोग यूज़ करते हैं. तो हम इसको प्राइम नंबर से यूज़ करते हैं. प्राइम नंबर्स कौन से? जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो. जैसे कि 3 1 से डिविजिबल होता है और 3 से ही डिविजिबल होगा और किसी से नहीं होगा. ठीक है. अगर हम 2 की भी बात करें तो 2 भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है. बट 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 हमारा 2 से बनता है, 2 इंटू 2. ठीक है. 5 7 11 13 17 19 ये सब हमारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है. ठीक है. जबकि 6 8 4 10 ये सब हमारे क्या है, जो किसी और नंबर से भी मिलके बनते हैं वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते. लेकिन जिनका डिवाइड सिर्फ खुद से ही होता है वो सब हमारे क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है. अब हम यह बात करें कि ये तो हो गया हमारा RSA एल्गोरिदम हम किस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं. सपोज ये हमने एग्जाम्पल लिया है. अब RSA एल्गोरिदम की हमने बात की है कि हम RSA एल्गोरिदम को हम मैथमेटिकल फैक्ट के लिए यूज़ करते हैं. RSA एल्गोरिदम के थ्रू हम मल्टीप्लाई लार्ज नंबर को एक साथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. बाय यूजिंग प्राइवेट की एंड पब्लिक की. ठीक है. अब हम लोग यहाँ बात करें कि प्राइवेट की क्या किस लिए यूज़ होती है और पब्लिक की कब यूज़ होती है. पब्लिक की को हम किसी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि प्राइवेट की को हम लोग कब यूज़ करते हैं? हमको उसको डिकोड करना हो. ठीक है. अब हम यहाँ पे आगे बात करें कि RSA एल्गोरिदम के लिए मेन RSA एल्गोरिदम के लिए एल्गोरिदम क्या होती है. तो सबसे पहले क्या होता है, हमको 2 प्राइम नंबर चूज़ करने होते हैं. कोई भी सपोज ले लो P एंड Q. ठीक है. जब P और Q मिल जाता है तब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो हमारा टोटल नंबर निकल जाता है. ठीक है. जब हमारा टोटल नंबर निकल जाता है थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंक्रिप्शन की निकालेंगे. मतलब पब्लिक की को हम इंक्रिप्शन की कह सकते हैं और प्राइवेट की को हम लोग डिक्रिप्शन की, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस में बात किया था. ठीक है. तो पब्लिक की निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्राइम नंबर थे ना, P-1 कर देंगे और Q-1 कर देंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो सपोज P-1 इंटू Q-1. ठीक है. अब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमने पब्लिक की निकाली थी, फोर्थ स्टेप में हम लोग प्राइवेट की निकालें. अब प्राइवेट की को हम क्या करेंगे कि जो हमने पब्लिक की किया था तो पब्लिक की को हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, D इंटू ई मॉड P-1 इंटू Q-1. हम ये भी कह सकते हैं D इंटू ई मॉड पब्लिक की जो भी हमने निकाला था. ठीक है. इसका रिजल्ट हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए. अब D क्या है यहाँ पर? डिक्रिप्शन की. और E क्या है यहाँ पर? इंक्रिप्शन की. और मोड किसका निकालना है? मॉड किसका निकालना है? P-1 इंटू Q-1 का. ठीक है. अब हम लोग फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जब हमारा प्राइवेट की मिल जाएगा, पब्लिक की मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग इंक्रिप्शन के थ्रू साइफर टेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट. तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, CT इक्वल्स टू PT की पावर E मॉड N. तो CT मतलब साइफर टेक्स्ट, PT की पावर E मतलब प्लेन टेक्स्ट की पावर इंक्रिप्शन, जो भी नंबर आपने दे रखा है, मॉड टोटल नंबर्स. ठीक है. जब हम लोग इंक्रिप्शन प्लेन साइफर टेक्स्ट निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस साइफर टेक्स्ट को रिसीवर के पास सेंड करेंगे. ठीक है. देन सेवन्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट में. तो हम लोग प्लेन टेक्स्ट निकालेंगे कैसे, PT इक्वल्स टू CT दी पावर D मॉड N. जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को मैं इनक्रिप्ट करूँगी तब जाके वो मेरा रिसीवर के पास पहुंचेगा और फिर रिसीवर उसको पढ़ने के लिए क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा. तो फिफ्थ स्टेप में देखो हमने क्या किया था, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया था. अभी हमारे पास क्या है, साइफर टेक्स्ट है. साइफर टेक्स्ट को हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे तब जाके हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, तभी हमारा जो रिसीवर होगा वो उसको रीड करेगा. अब ये हुआ एल्गोरिदम. अब हम पॉइंट एग्जाम्पल की बात करें. सपोज हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है
सबसे पहले हमने क्या किया है, दो लार्ज नंबर लिए हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, प्राइम नंबर कोई भी हो सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिया है p इक्वल्स टू 7 और q इक्वल्स टू 70। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में n निकालेंगे, n इक्वल्स टू p इंटू क्यू, तो 7 इंटू 17 इक्वल्स टू 119, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने पब्लिक की निकाला था, पब्लिक की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 माइनस 1 इंटू 17 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 मतलब 6 इंटू 16 इक्वल्स टू 96, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पब्लिक की निकाल रहे हैं। निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ई निकालना है कि ई की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको याद रखना है, ये जो आपने किया 7 माइनस 1, इसको हम बोलते हैं 5, 5 की वैल्यू आपकी निकली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 96 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 2 2 2 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखो 2 फैक्टर हो सकता है, 3 फैक्टर हो सकता है, लेकिन 4 6 ये सब फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि किसी न किसी चीज़ से मिल। तो अब हम क्या करें, 2 से लेके हम लोग 6 के बीच में कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं। 4 नहीं ले सकते क्योंकि नंबर है, 6 नहीं ले सकते क्योंकि नंबर है, 2 3 हम ले सकते हैं, और हम 4 टू 2 टू 5 के 6 के बीच में हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अब हमने एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, तो हमने चूज़ कर लिया 5 हमारा क्या है, एक ई नंबर मतलब इंक्रिप्शन नंबर है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने किया। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट की निकालना है, या हम ये कहें कि डिक्रिप्शन की निकालना है। तो डिक्रिप्शन की के लिए अभी हमने फॉर्मूला पता कि d इंटू ई मॉड p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, तो जिसके लिए हमने क्या बोला था, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 को हम लोग 5 की वैल्यू अज्यूम कर लेते कि हमारा क्या है 5। बार बार p माइनस 1 क्यू माइनस 1 ना लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसको 5 इंडिकेट कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, d इंटू ई मॉड 5 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो e अभी हमें क्या मिला, e की वैल्यू अभी हमें मिली 5, p हमारे पास क्या था 7 माइनस 1 इंटू क्यू 17 माइनस 1, तो ये जो हमारा निकला था ये तो हमारा क्या निकल गया था, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 96, अभी हमने यहाँ पे किया ऊपर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, d इंटू ई मॉड 96। अब हम d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि जो d इंटू 5 मॉड 96 जो दे रखा है इक्वल्स टू 1, अब हम लोग इस 5 को इसका डिवाइड देके हम इसका रिमाइंडर जो भी बचेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने d कैलकुलेट किया, तो अब d की वैल्यू हो गई सपोज हमारे 77, तो 77 इंटू 5 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 77 इंटू 5 मॉड 96। अब 77 इंटू 5 कितना होता है 385, 385 मॉड 96। अब देखो मॉड कैसे निकालते हैं, बेसिक चीज़ है ये, 385 मॉड 96 जो दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 96 है इस 96 का डिवाइड हम लोग 385 टाइम देंगे। तो 96 का हम लोग कितनी बार डिवाइड दें कि हमारा 385 आ जाए, तो 96 4 जा 384 होता है। तो ठीक है, अब हमारा रिमेनिंग क्या बचा, 96 4 जा 384, तो रिमेनिंग कितना बचा 385 माइनस 384 इज 1, तो 1 जो हमारा बचा इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया 1 जो कि हम चाहते थे, ठीक है। अगर सपोज आगे देखते हैं, ठीक है, ये समझ पाया, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, ये हमारा यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन को प्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनक्रिप्शन निकालेंगे, यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम अपने टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में करेंगे, तो हम लोग क्या साइफर टेक्स्ट निकालना है। तो प्लेन टेक्स्ट सपोज हमने यहाँ पे कर लिया, या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेंगे। सपोज प्लेन टेक्स्ट मेरे पास गिवन है 10, तो 10 टू द पावर 5, क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू 5 निकली थी, 10 टू द पावर 5 मॉड एन, एन कितना है हमारे पास, ऊपर हमने निकाला था 7 इंटू 17, वो हमारा निकला था 119, तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 5 मॉड 119, तो 10 टू द पावर 5 मतलब 10,000, ठीक है, 1 लाख मॉड 119। अब हम अगेन अभी हमने यहाँ पे मॉड निकालना सीखा था, अब हम क्या करेंगे 119 का डिवाइड करेंगे 1 लाख में, तो अब क्या करेंगे 119 जा, अभी हमने यहाँ पे टेबल निकाल के रखी है, 119 जा 952, तो 1000 माइनस 952 होता है हमारा 48, हम एक ज़ीरो कैरी कर लेंगे। 119 इंटू 4 जा 476, तो 480 माइनस 476 इज 4, अगेन हमारे पास एक ज़ीरो ऊपर बचा हुआ है, उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रिमाइंडर बचेगा
119 को हम 1 लाख में डिवाइड देने पर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो है रिमाइंडर 40। तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है उसी को वो हमारी मॉड की वैल्यू निकलती है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारी साइफर टेक्स्ट क्या निकला हमारा 40। तो साइफर टेक्स्ट एक रिसीवर को मिल गया 40। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे प्लेन टेक्स्ट निकालना है, मुझे प्लेन टेक्स्ट निकालना नहीं आता, या तो क्वेश्चन में आपको साइफर टेक्स्ट गिवन होगा या फिर क्वेश्चन में आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, कुछ एक तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अगर सपोज मान लो अगर प्लेन टेक्स्ट निकालना है तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लेंगे, प्लेन टेक्स्ट इक्वल्स टू साइफर टेक्स्ट की पावर डी डिक्रिप्शन। ठीक है, मॉड एन। तो साइफर टेक्स्ट अभी हमारा क्या निकला 40, 40 की पावर डी, डी हमारा क्या था 77, अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था। तो 40 की पावर 77 मॉड एन। तो 40 की पावर 77 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 को 77 टाइम्स। ठीक है, और उसका डिवाइड हम 119 से देंगे। तो 119 से जो भी डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 10। तो इस तरीके से ये हमारे 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स मतलब फर्स्ट पॉइंट में हम लोग प्राइम नंबर निकालेंगे, सेकंड में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में हम लोग पब्लिक की निकालेंगे, फोर्थ में हम लोग प्राइवेट की निकालेंगे, फिफ्थ में हम लोग साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट निकालेंगे, सिक्स्थ में हम लोग उस प्लेन टेक्स्ट को रिसीवर को भेजेंगे साइफर टेक्स्ट को, और सेवन्थ में हम लोग प्लेन टेक्स्ट निकालेंगे साइफर टेक्स्ट से। तो ये हमको 7 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। थैंक यू सो मच।